दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम। अद्भुत शासन प्रभु का 3 in 1 का ये प्रोसेस, पापनाशन, स्वर्ग सोपानम और मोक्ष साधनम। आज कल और परसों की बात, जिसकी भी भूमिका आज तक में परमात्मा के मार्ग से, गुरु के मार्गदर्शन से एवं स्वयं के आत्मदर्शन से निर्मल बनी है, वैसी जीवात्माएं निश्चित रूप से देव का, गुरु का, धर्म का, दर्शन का, ज्ञान का, चरित्र का सत्संग पा करके अपने आप को निर्मल बनाते हैं। इसलिए उनका क्रमशः अनेक प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, तूफान नष्ट होते हैं। उनके पापों का नाश होता है और पापों का नाश होने का एहसास हमको सबको होता है। हम भले ही अंतर्यामी जगत के नहीं हैं, लेकिन अपने भीतर के अंतर्यामी तो हर कोई है। और इसलिए हमारे कितने कर्म कटे वह हमें शायद पता नहीं भी लगे, परंतु हमारे क्रोध में, हमारे मान में, हमारी माया में, हमारे लोभ में, हमारे दिल में जगते हुए राग द्वेष के तूफान में कितना फर्क पड़ा, कितने दोषों का क्षय हुआ, वो तो हम भली भांति समझ पाते हैं। और यदि इतनी भी प्रज्ञता, इतनी भी जागरूकता हमारे भीतर नहीं है, तो धर्म के लिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा कि सूक्ष्म बुद्धिया सदा ध्येय धर्मो धर्मार्थ भी। धर्म ये सूक्ष्म बुद्धि का विषय है। जहाँ गोइमा बोलने पर ओइमा समझ में आ जाए, जहाँ सीता का अपहरण हुआ फिर हरण में से सीता हुई कि नहीं, ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं, वहाँ हकीकत में हमारे भीतर धर्म को समझने की सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। ऐसे अनेक अवसर हमें मिलते हैं। जैन शासन के अंदर धर्म आराधना के लिए 4 प्रकार का दृष्टिकोण विशेष मान्य किया गया है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव शब्द हमारे मन के परिणाम पर है। भाव से यहाँ पर इंगित है, लक्षित है हमारे अंतरंग परिणाम, अर्थात सबकॉन्शियस की हमारी मनोभावनाएं यहाँ पर इंगित है, चित्रित है। इसके अंदर द्रव्य के साथ हमारे भाव, क्षेत्र के साथ हमारे भाव और काल के साथ हमारे भाव जुड़ते हैं। द्रव्य यदि हमारे हाथ के अंदर, समझ लो किसी ने हाथ में शराब की बोतल पकड़ी है, तो उसके विचार अलग होंगे। यदि पूजा पे की थाली हाथ में है तो उसके विचार अलग होंगे। ऐसे ही क्षेत्र से हम यदि टॉकीज के अंदर खड़े हैं तो हमारे भाव अलग होंगे। हम यदि अस्पताल में खड़े हैं तो हमारे भाव अलग होंगे। हम यदि स्मशान में खड़े हैं तो हमारे भाव अलग होंगे। हम यदि परमात्मा के सामने या गुरु के पास खड़े हैं तो हमारे भाव अलग होंगे। काल से कोई ऐसा समय होता है हमारा मूड ही नहीं होता है, कोई ऐसा समय होता है हम थकान में होते हैं, कोई ऐसा समय होता है हम बीमार होते हैं, कोई ऐसा समय होता है हम दुख भरी स्थिति में होते हैं। तो जैसा जैसा समय होता है वैसे हमारे भाव होते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों के साथ हमारे भाव जुड़े हुए जैन शासन के अंदर ऐसी आराधना की बातें करते हुए 2 बात बताई गई, एक तिथि और एक तीर्थ। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तीर्थ और काल से जुड़ी हुई है तिथि। यानी भगवंत ने आगे बढ़ते हुए कहा कि कहीं तो रुके और कभी तो रुके। तो जब क्षेत्र की बात आती है तो रुकने की बात आएगी। जब हम तीर्थ क्षेत्र के अंदर जाते हैं तब हमें पापों से विराम लेना चाहिए। हमारी अनादिकाल की जो वृत्तियां हैं उनको थोड़ी सी संयम में रखनी चाहिए। अनेक प्रकार के दैनिक पापों को हमें विराम देना चाहिए। काल की बात करें तो तिथि आती है, तो तिथि के दिन हमें थोड़ा सा विशेष रूप से आराधना के अंदर जुड़ना चाहिए। वैसे साइकोलॉजिकली भी ये देखा गया, पूरी दुनिया के अनेक प्रकार के सर्वेक्षण परीक्षण होते हैं। तिथि के दिनों के अंदर विशेष करके पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, जो पूर्व काल से जिन दिनों को भारी दिन माने गए हैं, पूर्व काल से हमारे पूर्वजों ने इन दिनों के अंदर यात्रा प्रवास करने का निषेध कहा है। पूर्व काल से ऐसी मान्यताओं के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है और वह रहस्य ये है कि हमारे पूरे शरीर में 90% जल है, पानी है। और यदि तिथि के दिनों के अंदर हम उपवास करते हैं तो वो जल की मात्रा संयमित होती है, वरना जल की मात्रा बढ़ती है तो गैसेस बढ़ते हैं, हमारे मन के अंदर विचलितता आती है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और इन दिनों में ही यदि हमारे भीतर कुछ हलचल मची तो हो सकता है हम कहीं सुसाइड कर लें, हम कुछ डिवोर्स में चले जाएं, हम ऐसी कोई दुर्घटनाओं से जुड़ जाएं, या कोई ड्राइवर वगैरह के द्वारा अकस्मात की घटनाएं सर्जित हो जाए। ये बहुत कुछ कई बातें होती है। और आज भी इन अमावस्या के बाद, पूनम के बाद
ऐसी कई दुर्घटनाओं के समाचार अधिकांश मिलते हैं। इसलिए पर्वदिनों के अंदर धर्म आराधना में जुड़ने की बात कही गई। अब रही बात तीर्थ जो है वहाँ हमें चल करके जाना पड़ता है, हमें समय का, शक्ति का और संपत्ति का व्यय करना पड़ता है, जबकि तिथि सामने से चल करके आती है। मानो कि हमारे जीवन में एक तक के रूप में, एक चांस के रूप में वो आती है, एक हमारा सौभाग्य। ऐसी तिथियाँ हमारे जीवन में आती है और पूरे मानव जीवन के अंदर पूरा मानव जीवन ही धर्म आराधना की सीजन है। फिर भी दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये 6 प्रकार की और यूँ कहे तो 12 प्रकार की तिथियाँ, और अलग रूप से ज्ञान पंचमी, मौन एकादशी इत्यादि साल के अंदर 12 पर्व की भी बातें कही गई है। ऐसी तिथियों के अंदर, ऐसी आराधना के दिनों के अंदर साल के अंदर 6 अट्ठाई की बात कही गई है, जिसके अंदर चौमासी अट्ठाई 3 बार, अर्थात कार्तिक अष्टमी से पूर्णिमा तक, फाल्गुन अष्टमी से पूर्णिमा तक और आषाढ़ अष्टमी से पूर्णिमा तक, ये 3 चातुर्मासिक अट्ठाई हुई, 2 नौपज्जी की होली और 1 पर्युषण पर्व की अट्ठाई। इस प्रकार 6 अट्ठाई के अंदर विशेष रूप से धर्म आराधना करने का ज्ञानी भगवंतों का सूचन है। कल से चातुर्मासिक अट्ठाई प्रारंभ हो रही है, तब हमें विशेष रूप से धर्म आराधना में जुड़ना चाहिए। ये एक मौका है, एक चेतावनी है कि हम अब जागरूक बने, मिले हुए संजोगों को सफल बनाएं। लगभग हमारे आसपास, हमारे निकट में कोई ना कोई गुरु भगवंतों का, साध्वी जी भगवंतों का चतुर्मास का योग, और कितनी अच्छी बात है, पूरे समूचे संसार को छोड़ करके, अपने स्वजन परिजन संपत्ति आदि सब मोह को छोड़ करके गुरु भगवंत अपनी पूरी जिंदगी जन शासन के लिए समर्पित करते हैं। परमात्मा के वचनों को पा करके, उसका अनुसरण करके, उसका आचरण करके हम सब सुखी बने, ऐसी भावधारा, ऐसी महान करुणा साधु साध्वी जी भगवंतों के दिल में होती है। वे आवश्यकता के अनुसार श्री संघ का उपकार लेते हैं, लेकिन उसे कई गुना उपकार वे श्री संघ के ऊपर करते हैं। उनका जीवन ही उपकारमय है। यदि वे कुछ 2 शब्द भी नहीं बोले तो भी साधु देखी गुण वादो जी, साधु के दर्शन से भी गुण की वृद्धि होती है। और कहा गया कि तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागम, तीर्थ तो कालक से, समय से फल लेता है, साधु का समागम तुरंत ही फल लेता है। इलायची कुमार की बात जानते हैं, नट बन करके वह नृत्य कर रहा है, श्रेष्ठ पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन आखिर मोह दशा ने एक नटड़ी के पीछे, एक नटकन्या के पीछे उसको पागल बनाया गया है। वह जब चौथी बार बांस पे चढ़ रहा है, चढ़ाया गया है, राजा ने कहा मेरा ध्यान नहीं, ऐसा करते उसको चौथी बार चढ़ा गया। तब जो वर्णन आता है कि चौथी वक्ते वांशी चढ़ता नट समझो सविवाद, नट कन्या पर राजा मोयो इच्छे मारो घातरे। अब समझ में आती है संसार की बातें। जिस नटकन्या के पीछे मैं एक श्रेष्ठी पुत्र होकर के भी पागल बना हूँ, उसी नटकन्या के रूप के पीछे ये राजा पागल बनाए, और बार बार मुझे ऊपर चढ़ा करके मैं गिर जाऊँ, मैं मर जाऊँ और ये नटकन्या उसको मिल जाए, ऐसी बुरी दानत, ऐसी बुरी ख्वाहिश इस राजा के मन में पैदा हुई। ठीक जब मोह के अंदर थोड़ा सा खंडन हुआ, आज तक जो एक धारा चल रही थी, उस वक्त सामने की हवेली में, सामने के प्रासाद के अंदर एक मुनि भगवान, बड़े ही सुंदर, युवान, तेजस्वी और तपस्वी, ऐसे मुनि भगवान गोश्री के लिए पधारे हैं। एक रूपवती कन्या उनको भिक्षा प्रदान कर रही है, लेकिन मुनि भगवंत की नज़र नीची है। सही रूप से वे गोश्री मार्ग की, गोश्री साधना की भी पालना कर रहे हैं। गोश्री भी एक साधना है कि जैसे गाय चरे वैसे आहार की चर्या करना, ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। वैसे मुनि भगवान नहीं देख रहे हैं कि सामने वाले कौन है, कैसा उनका रूप है, कौन से गहने उन्होंने पहने हुए, कोई बात उनके विषय की नहीं। मात्र और मात्र नयन को नीचे रख करके ये देख रहे हैं कि गोश्री जो है, जो आहार है, वो हम मेरे लिए ऐशनीय है कि नहीं, कल्पनीय है कि नहीं, मुझे खपे ऐसा है कि नहीं। और ये दृश्य देख करके एक कंपैरिजन हुआ। आखिर दिल के अंदर जब मोह के खंडन की बात आती है, मोह टूटता है, चिंतन की धारा प्रकटती है, और ऐसे समय में इलायची कुमार ने अपना मनोमंथन शुरू किया, कहाँ ये मुनि भगवंत और कहाँ मैं। इनके सामने एक कन्या है,
फिर भी देख नहीं रहे, और मुझे कन्या की प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी मैंने मेरा परिवार, माँ बाप सब कुछ छोड़ करके इनके पीछे पागल बना, उसी के पीछे फिर राजा पागल बना है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस घटना ने भीतर का घटस्फोट किया, आत्मा जगी, और ऐसी स्थिति में साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताई साधव तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागम। साधु का समागम तुरंत फल देता है, और फल देने वाला हुआ कि दूर दूर एक दृश्य जोई ने चोट हृदय में लागी, पद्मिनी मोदक वोहरावे सामे मुनिवर त्यागी रे। ऐसी त्यागी मुनिवर के दर्शन मात्र से अपने प्रति धिक्कार का भाव और मुनि भगवंत के प्रति धन्यता का भाव अनुभव करते हुए इलायची कुमार को वहीं केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये है जनशासन, ये है साधु भगवंत, और ऐसे साधु साधु भगवंतों का चतुर्मास का योग। और उसमें भी एक चेतावनी, कल से चतुर्मासिक पर्व, चतुर्मासिक 28, और ऐसे 28 के दिनों से हम जागरूक हो जाएं। और चतुर्मास बैठते ही जिस प्रकार विशेष कोटि के अभिग्रह लिए जाते हैं, हरी सब्जी का त्याग, तपस्या यथाशक्ति करना, मौन धारण करना, सामायिक देशावकाशिक पौषध आदि तपस्याएँ करना, विशेष से विशेष सबसे बड़ी बात है जिनवाणी का लाभ एक दिन भी चुकना नहीं, क्योंकि जिनवाणी से ही सब कुछ परिवर्तन आता है। ऐसे अवसर पर कल से जब चतुर्मासिक पर्व शुरू हो रहा है, हम उस इलायची कुमार की कोटि में तो नहीं, लेकिन अनेक प्रकार के टेंशनों के अंदर, अनेक प्रकार के भय के अंदर, अनेक प्रकार के दुर्भावों के अंदर, अनेक प्रकार के पापों के अंदर घिरे हुए, तो निश्चित रूप से हम कुछ संकल्प करें, संकल्पबद्ध बने, और आने वाले कल के से हमारे जीवन को विशेष सुनहरा बनाए, कल हमारी वास्तव में सुनहरी बने, और शुक्रवार का दिन हमारे जीवन में कुछ भी सुकनवंता बने। ऐसी शुभ भावना, ऐसी शुभ प्रार्थना हम सभी जागरूक बन करके मिले हुए संयोग को, मिले हुए समय को सार्थक बनावे। जिन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।